आप 1 लाख डालना नहीं चाहते, 10,000 में ट्रेड करो, दैट्स फाइन। आप क्वांटिटी कम करके ट्रेड करो, ठीक है। लेकिन लिवरेज लेके बड़ा प्रॉफिट कमा लूंगा ये सोच में मत आना। लिवरेज लेके आप प्रैक्टिस कर रहे हो, 0.01 लॉट के लिए आपको अगर कम पैसा चाहिए उतना ही डाल रहे हो, ठीक है, आप बड़ा हैंडल कर रहे हो चलेगा। लेकिन लिवरेज लेके बड़ा प्रॉफिट कमा लूंगा, बड़ा प्रॉफिट कमा लूंगा, मैंने नहीं देखा है। दिक्कत क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतना बड़ा प्रॉफिट कमा लिया कि नहीं, मेरे माइंड में भी काम नहीं किया इतना बड़ा प्रॉफिट बनता है। फिर मुझे लगा कि नहीं चलो और करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा लॉस होना स्टार्ट हुआ, तब मुझे दिमाग में आया कि नहीं वी आर ह्यूमंस, गलती हम लोग करेंगे, ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। क्योंकि हम लोग का माइंड इतना चंचल होता है कि नहीं, हम यहाँ ट्रेड ले लेंगे, वहां ट्रेड ले लेंगे, और अपने आप को सोचेंगे कि ना मुझे सब आता है एंड और ये आता ही है ह्यूमन में। 2-3 ट्रेड करेक्ट करेक्ट हो जाता है, हमको लगता है कि नहीं हाँ सारा चीजें आ चुका है। उस टाइम पे मार्केट आपको पनिश करता है, बस ये आपको हम्बल रह के वेट करना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, फिर जब रिस्टार्ट करोगे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो करेंट डेट पे आप लिवरेज बस प्रैक्टिस करने के लिए ले रहे हो, ठीक है। लेकिन लिवरेज लेके प्रॉफिट कमा लूंगा एंड ऑल, अगर ये सोच में है तो ये मैंने नहीं सीखा है, आप कहीं से सीख रहे हो, आई डोंट केयर, लेकिन ये मेरा सोच नहीं है। लिवरेज एंड में यूज होता है। आपने 10 ओवर के अंदर आपने 100 रन बना लिया है और 2 विकेट गिरा है या 1 विकेट गिरा है, तो 100% में तो भाई हर बॉल में 6 मारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा लूजिंग में कुछ ज्यादा इशू नहीं है। लेकिन पहले ओवर में अगर 2 विकेट 3 विकेट गिरा है और तब मैं हर एक बॉल में 6 मारने की कोशिश कर रहा हूं, तो डेफिनेटली टीम खराब हो जाएगी। सिमिलर, जब तक आप एक फील्ड के अंदर बने नहीं हो, पैसा आया नहीं है, देखे नहीं हो 1-2 महीना, लिवरेज ये मत सोचना है कि मार्केट कहीं चला जाएगा एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मार्केट हमेशा रहने वाला है। बिटकॉइन कहाँ जाएगी, जीरो हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ट्रम्प क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैंने आज तक कोई न्यूज देख के ट्रेड नहीं किया, जबकि सब बोलते हैं कि नहीं गोल्ड ट्रेड करो, ये ट्रेड करो, तो न्यूज देखना पड़ता है। मेरे से होता ही नहीं है। जो मेरे माइंड सेट हुआ है कि नहीं, मुझे अगर चार्ट में दिख रहा है मैं ट्रेड लूंगा, नहीं दिख रहा है मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अभी आज के डेट पे ओके, मैंने आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताया था, लेट्स एक बताया था कि स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग बियरिश, इतना ही मैंने आपको बताया था। कुछ चीजें हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा चार्ट्स के ऊपर जाएंगे। इन दिस केस अगर हम लोग वीकली चार्ट्स के अंदर देखेंगे, कहां पे ये जो कैंडल बन रहे, ये जो 3 कैंडल बने, कहीं पे भी आपको बाइंग का सिनेरियो था क्या? इज देयर एनी बाइंग सिनेरियो? यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे हाँ बाइंग सिनेरियो था, लेकिन क्रॉस तो नहीं हुआ। उससे पहले जो टॉप पे दिखाया था, ये जो 2 कैंडल दिख रहे थे, हाँ थोड़ा सा नेगेटिव दिख ही रहा था। ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव था, नेगेटिव था। तो कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा ना एक हिंट मिल जाता है कि नहीं हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैंने आपको इंडियन मार्केट में बताया, अगर इन्वेस्टिंग करना है वेट फॉर इट। एक वीकली कैंडल बनने दो, मंथली कैंडल बनने दो, इतना पैनिक होने की क्या जरूरत है? पैसे आज नहीं तो कल आएंगे, इतना ज्यादा सोचने की भी क्या जरूरत है? मार्केट को एक बनना, यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बना, उसके बाद कहीं ना कहीं 80 से 77 या 76 500, इतना भी 4,000 पॉइंट का मोमेंटम होता है। अगर इतना भी कैप्चर करता है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। अगर नहीं भी कर पाता ठीक है, इग्नोर, कोई इशू नहीं है। और मैंने आपको एक कैंडलस्टिक के अंदर बताया था, आपको याद होगा, मार्केट अगर लेट से इस तरीके का क्लोज होता है या इस तरीके का क्लोज होता है, ये अगर फ्लैट खुल गया और ये क्रॉस नहीं किया नीचे या फिर हाई क्रॉस नहीं किया, चांसेस है वो पूरा कैंडल कवर कर देता है। इस तरीके का पूरा कैंडल कवर कर देता है या इस तरीके का चला जाता है। ये पॉइंट भी मैंने आपको इंडियन मार्केट के अंदर बताया था, मुझे याद है क्योंकि मैं खुद फॉलो करता हूँ। सिमिलर मैंने यहाँ पे देखा, जब ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, मुझे समझ में आया कि चांसेस ये नीचे की तरफ आ सकता है। और मेरे मेरे हर एक ट्रेड आप इमेजिन नहीं करोगे, मैं सोचता हूँ कि नहीं 3,000 पॉइंट कमाऊंगा, 2,000 पॉइंट कमाऊंगा, इतना तो मैं ले ही लेता हूँ। लेकिन वो ट्रेड मुझे बाद में पता चलता है कि नहीं 6,000 7,000 8,000 पॉइंट इस तरीके से मिल सकता है। मुझे ना कभी कभी डर लगता है कि नहीं भाई इतना पॉइंट भी मिल सकता है क्या, क्योंकि इंडियन मार्केट मतलब क्या ना, आप नहीं देखे होंगे कि नहीं यहाँ 3-4% ऊपर नीचे इतना इजीली होना, यहाँ पे दिख रहे हैं। तो मुझे आई नीड टू कंट्रोल ऑन प्रॉफिट साइड कि नहीं कहाँ बंद करना चाहिए। बाद में दिखता है कि ना और हो सकता है, फिर मैंने सोचा जो 2 साल में प्रॉफिट नहीं हुआ है उतना अगर कुछ दिनों में हो रहा है, तो फिर आई नीड टू रिस्पेक्ट द मार्केट, ये हमेशा रहने वाला है, ये मैं बोल रहा हूँ, दिस द पोटेंशियल। क्योंकि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट 94,000 से 80,000 आ रहा है, तो मुझे यही इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है, मुझे मुझे इसी में सीखना है। कम पैसे दे देकर सीखूंगा, जब सच में सीख जाऊंगा इसके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है कि नहीं हाँ पैसा ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि इतना अच्छा मूव करता है। मैं आपको गलत एडवाइस नहीं देने वाला हूं, इसलिए मैं बोलता हूं कि नहीं भले आप पैसा कमाओ ना कमाओ, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, कंट्रोल इज द बिगेस्ट। मतलब आप बोलते हो ना कुछ चीजें आपको पता है, यहाँ पे इतने लोग वीडियो देख रहे हैं, 99% लोगों को पता है ट्रेडिंग क्या होती है, गलती कहाँ होती है पता है?
कि हर दिन में आके उनको नहीं बोलता। अगर हर दिन में आके बोलता है कि आप गलती कर रहे हो, ये मत करो, वो मत करो, काम कर लेंगे। लेकिन आप बस आधा घंटा 1 घंटा वीक में या फिर एक महीने में मेरे साथ बिताते हो, बाकी जो 24 आवर्स रहता है या फिर जो 23 आवर्स रहता है, पूरा वीक रहता है, वो आप करते हो। जो आपका आदत लग चुका है उसको कैसे बंद करें, इसलिए मैंने बोला 3 महीने तक आप अगर कंट्रोल नहीं कर सकते, 1-2 महीना मेरा वीडियो आएगा, क्लासेस कब स्टार्ट होगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर कैसे ट्रेडर बनोगे। लाइफ लॉन्ग से चलता आ रहा है और ये आज 82,000 दिख रहा है। जस्ट इमेजिन 82,000 आज दिख रहा है, 5 साल 10-6 साल के बाद अगर देखोगे, ये अगर लेट से 2 लाख चला गया होगा या फिर ये 20,000 चला हो गया होगा, आप अपने आप को किक करते रहोगे ये सोचकर कि अरे मैं इस टाइम पे एंट्री किया था, मुझे दिखा। फिर आप क्या करोगे, अननेसेसरी एक्सक्यूज देके, हाँ मार्केट से पैसा नहीं मिलता, मार्केट से पैसा नहीं मिलता, नहीं होता, काम नहीं होता। लेकिन आपको पता है कि नहीं, गलती आपने किया है, ये आपको बाय डिफॉल्ट पता है। दिन का दो, एक या दो ट्रेड या 3 ट्रेड लेना है, ये हमारे माइंड में बैठ जाना चाहिए। स्टिल आपने ओवर ट्रेडिंग किया है, स्टिल आपने एक गलती को बार बार रिपीट किया है। जबकि मैंने बोला कि नहीं, 2,000 जब प्रॉफिट मिलता है जल्दी जल्दी हाथ निकलता है, निकल जाता हूँ। निकलने के बाद करोगे क्या, ये 24 आवर मार्केट चल रहा है, एक बार प्रॉफिट होने का क्या करोगे, फिर सेकंड टाइम एंट्री करोगे, तो इसका मतलब जो प्रॉफिट किए वो सेकंड या थर्ड एंट्री के अंदर वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको इतना बड़ा प्रॉफिट एक मिल जाए कि नहीं बार बार मैं एंट्री एग्जिट ना करूं। ये हर एक ट्रेडर के साथ होता है। मैं खुद ट्रेड करता हूं, मुझे पता है कि नहीं, मुझे ये लगता है कि नहीं, एक बार प्रॉफिट हो गया उसके बाद का ट्रेड किया, 2-3 ट्रेड लॉस हो जाएगा, फिर वो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए मैं सोचता नहीं, प्रॉफिट लूंगा, बड़ा प्रॉफिट ले लेता हूँ। और ये जो कॉन्फिडेंस आया मुझे ऑप्शन बाइंग एंड बैंक निफ्टी फ्यूचर एंड इन द मनी जब ऑप्शन में सेल करता था, इसके ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है, नहीं मुझे वेट करना है और टारगेट चाहिए। ठीक है, ट्रेल करके निकालूंगा चलेगा, लेकिन टारगेट बड़ा चाहिए। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं मैं 1,000 पॉइंट या 2,000 पॉइंट से कम बुक ही नहीं करूंगा, भले वो आके एसएल हिट कर दे चलेगा, बुक ही नहीं करूंगा, तब आपको रिवॉर्ड दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये दिमाग में बस रखना किस तरीके से प्लान होता है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक। एडवांस कैंडलस्टिक वीडियो में आपने बताया था, करेक्ट, क्लियर। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि नहीं। आप जस्ट इमेजिन करते हैं, अभी मैं ट्रेडिंग ओपन कर रहा हूं, क्या सिनेरियो हो सकता है, क्या सिनेरियो नहीं, हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ओके, हाँ, कुछ मैं आपको अपडेट दे देता हूं सो दैट आपको पता चलेगा। मैं यहाँ पे पीएनएल आपको दिखा देता हूं सो दैट लास्ट 30 डेज पे हम लोग चले जाते हैं। 30 डेज या फिर और थोड़ा सा ज्यादा जाएंगे। ये अकाउंट धीरे धीरे हम लोग कस्टमाइज करके ना, मैं आपको पूरा स्टार्ट डेट से दिखा देता हूँ सो दैट आपको पता चलेगा कैसे हुआ था। 15 स्टार्ट डेट से ही दिखा देता हूँ सो दैट आपको ना क्लैरिटी हो जाएगी। मैंने इसके अंदर स्टार्ट किया था 10, 15, 20 लाख डाल के स्टार्ट किया था, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि जो ग्रीन डॉट है वो डिपॉजिट मनी है। ओके, फिर ये धीरे धीरे करके समय अराउंड 1,20,000 समथिंग ग्रो किया। उसके बाद आप देख रहे हो एक बार मैंने लॉस किया, आप देख रहे हो एक दिन मैंने लॉस किया यहाँ पे। ओके, उसके बाद ये फ्लैट लाइन क्यों है, कौन बता सकता है। मैंने लॉस करने का ये फ्लैट लाइन क्यों है, कौन बता सकता है। नो ट्रेड, नो ट्रेड, कूल डाउन, नो ट्रेड। मैंने क्यों ये किया, मुझे 120 तक प्रॉफिट हो चुका था, थोड़ा सा लॉसेस हुआ यहाँ पे। ओके, जो कि 20 लाख का लॉस है। अगर मैंने मतलब 1 करोड़ रुपए कमाया, 20 लाख लॉस कुछ ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था 20 लाख से। लेकिन मैंने ये सोचा कि ना, अगर मैं यहाँ पे बड़े ट्रेड प्लान करूंगा, या फिर मेरा साइकोलॉजी है कि नहीं हाँ मुझे और प्रॉफिट करना है और करना है, नहीं, मुझे ये देखना है कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। लोग यही गलती करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर मैंने 3 लाख बनाया है, आई फील वेरी प्राउड। आपको कोई करोड़ों बनाना नहीं है, आपने कहाँ स्टार्ट किया था, आपने कुछ थाउजेंड से स्टार्ट किया था। 3 लाख अगर बनाया है और उससे अगर ड्रॉ डाउन हो रहा है, यू नीड टू कूल डाउन। कूल डाउन होने के बाद यहाँ पे मैंने वेट किया, नेक्स्ट डे फिर ट्रेड लिया, थोड़ा सा लॉस हुआ। उसके बाद ये जब 95 या 99 के आसपास कुछ बचा, उस टाइम पे आप अगर देख रहे हो यहाँ पे रेड डॉट, रेड डॉट मतलब क्या होता है, ग्रीन अगर यहाँ पे है तो ये क्या हुआ, डिपॉजिट, ये विड्रॉल, करेक्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि जितना मैंने पैसा यहाँ पे डाला था, जितना मैंने यहाँ पे पैसा डाला था, चलो 20 लाख अगर मैं डाला था, ये 4 पे आउट अगर मैं ले रहा हूं, 20 लाख पहले मैं निकाल लेता हूं। सो दैट क्या होगा, अभी क्या है मेरे माइंड में, अभी ये फ्री है, दिस इज फ्री मनी आउट। तो अभी मेरे लिए फ्री है। अभी अगर मैं यहां से ग्रो करना चाहूंगा, लेट से यहां से मैं गिर भी जाता हूं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर यहां से रिकवर होता है तो मेरे माइंड में हेडेक नहीं होगा। तो ये सिनेरियो में फॉलो करता रहता हूं। अभी जो गोइंग फॉरवर्ड ट्रेड होगा ये आपको पता चलेगा, एंड ऑल कैसे प्लान होगा कैसे नहीं,
ये सारे चीजें हम लोग करेंगे। ओके, तो पहला आपको समझ में आ गया कि नहीं किस तरीके से। सिमिलर पैटर्न मेरे को मेरे दूसरे ट्रेड अकाउंट में भी मिला है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे ट्रेड अकाउंट में क्या हुआ। मैं तो वो कहाँ तक क्रॉस हो गया था कि वो मैं भी नहीं सोच पाया कि इतना बड़ा प्रॉफिट भी होता है। 2-4 दिन वेट कीजिए, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे सो दैट कि नहीं लोगों के मन में क्लैरिटी होनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, यूट्यूब वर्ल्ड राइट, मतलब बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कि नहीं स्कैम करने के लिए, स्कैम नहीं, आपका पैसे को अननेसेसरी यूटिलाइज करने के लिए। मैं बोलता हूँ कि नहीं सही तरीके से गाइड करो, अगर 10-15 ट्रेडर अगर सच में बन गए तो फिर डेफिनेटली वही बोलेंगे कि नहीं मार्केट के अंदर किस तरीके से काम करता है। देखो मार्केट अगर मूव करती है तो पैसा मिलेगा, बस आपको ये फोकस रखना है कि क्या सच में पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ओके, तो चलिए एक बार ना हम लोग देखते हैं। अभी अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स गो टू फ्यूचर। ओके, अभी करंट लेवल पे अगर इमेजिन करो मैं करंट लेवल पे यहाँ पे बैठा हूँ 5 मिनट चार्ट देखकर, तो मेरा क्या प्लानिंग होगा, क्या मैं सोचूंगा क्या नहीं, ये सारी चीजें चलिए थोड़ा सा देखते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि नहीं मैं किस तरीके से ग्रो किया था अकाउंट। अभी अगर करंट लेवल पे मैं देखूंगा 5 मिनट का चार्ट है, मार्केट यहाँ से लेट से 11 बजे मार्केट समय रुकी जोन पे था। उसके बाद मार्केट नीचे गया और मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है। तो मैं ये देख लिया कि नहीं दिन भर में ये समय अराउंड स्टार्ट कहाँ से हुआ था। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं, तो डे सेपरेटर मिल जाएगा। तो यहाँ पे डे सेपरेटर मिल गया। समय अराउंड मार्केट स्टार्ट हुआ था 84,000 से, ओके यहाँ से, और मार्केट नीचे गया और मार्केट यहाँ तक गया, अभी ये जोन पे चल रहा है। ओके, मैं भी ट्रेड प्लान करूंगा, कहाँ ट्रेड प्लान करूंगा, दो ट्रेड प्लान हो सकते हैं। इधर अभी करंट लेवल पे अगर देखूंगा, मैं जनरली क्या करता हूँ, ये खुला देखते ही साथ ट्रेड नहीं करता, मैं मार्केट को एक कंडीशन चिपका देता हूं कि नहीं भाई अगर तू पॉजिटिव है तो इसको क्रॉस कर, मैं रेडी हूं। अगर तू नेगेटिव है तो इसको क्रॉस कर, फिर मैं सोचूंगा। तो इससे क्या होता है ना, कुछ टाइम तक पॉज रहता है, ऐसे नहीं कि देखते साथ ट्रेड ले लिया। हाँ, कभी कभी लगता है कि नहीं बहुत अच्छा दिख रहा है मैं ट्रेड ले लूंगा, लेकिन इससे क्या होता है मैंने यहाँ पे प्लान किया, यहाँ पे प्लान किया, अगर लेट से ये ब्रेक करता है आई सी कि नहीं कहीं पे स्टॉप लॉस रखने का प्लेस है या नहीं है, मैं देखूंगा। और टारगेट में क्या प्लान करूंगा, मैंने देखा कि नहीं यहाँ पे 2 बार टच हो चुका है, मैं प्लान करूंगा कि नहीं ये सेलर है, सेलर का एसएल जाना चाहिए, इसके ऊपर टारगेट प्लान करूंगा। अगर इसके नीचे सेल किया तो मैं सोचा कि नहीं मिनिमम एक नया लो लगना चाहिए, तभी मैं इसको सेल होल्ड करूंगा, नहीं तो नहीं। अगर नया लो अगर देखूंगा तो समय अराउंड 200-400 पॉइंट का हो रहा है, मैं इतना प्लान नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा इसको छोड़ दूंगा। चलो 4,000 पॉइंट या 3,000 पॉइंट का टारगेट लगा छोड़ दूंगा, उलसी क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। आप इमेजिन करो अगर ये जोन पे अगर मुझे नेगेटिव दिख रहा है, मैं सेल कर रहा हूँ, ये पॉइंट पे मैंने सेल किया, ये क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे आएगा, इधर यहाँ से नीचे निकल जाएगा, तो मैं यहाँ पे 300 पकड़ू, 400 पकड़ू, 500 पकड़ू, कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट अगर जा रहा है बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, या फिर वो क्या सकता है मार्केट यहाँ से गया एसेलेट किया एक बार, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, मैं फिर से सेल कर रहा हूँ क्योंकि मैं सेल ही कर रहा था, सेम लेवल पे आ रहा है, मेरा 2 ट्रेड हो गया। फिर से एसएल हुआ, इमेजिन करो मेरा 3 ट्रेड हो गया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं एक हैमर में बार बार हैमर कर रहे होंगे कि नहीं एक ही जगह पे बस मेरा एसएल हिट करने के लिए। प्रोबेबिलिटी है, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर मैं 7-8 ट्रेड प्लान करूंगा, चांसेस है कि नहीं एक ट्रेड इधर हो सकता है ये ऐसे लीड करके यहाँ चले जाए। अगर यहाँ चला गया आई फील गुड कि नहीं हाँ चलो एटलीस्ट ये ट्रेड चला गया, मेरा सेलिंग का सिनेरियो ही नहीं आया, आई एम हैप्पी। लेकिन अगर ये बार बार सेलिंग का सिनेरियो दे रहा है और नीचे भी नहीं जा रहा है, यहाँ पे हिट हो रहा है, तो कितना एसएल ले सकता है, ज्यादा एसएल ले ही नहीं सकता, तो आई विल बी करेक्ट। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, फिर हम ट्रेड, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट क्लास, हम लोग बहुत सारा चीजें प्लान करेंगे। लेकिन होता है ना, आपको पता होगा कि नहीं हर दिन अगर सुबह उठ के मैं बोलता हूँ कि नहीं मार्केट आज नीचे गिरेगी, तो चांसेस आप दे कि नहीं एक दिन में करेक्ट हूँ। लेकिन जिस दिन मैं करेक्ट हूँ आई हैव टू वेरी मेक श्योर कि नहीं जो मेरा प्रीवियस डे पे गलती हुआ है, जो लॉसेस हुआ है, वो सारा कवर हो जाए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। क्रिप्टो मार्केट इज मैनिपुलेशन एक्चुअली, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कुछ रेगुलेशन नहीं है। कल सुबह कोई उठ के बोलता है मेरा मीम कॉइन है, मेरा वो कॉइन है, मेरा वो कॉइन है, कुछ यूट्यूबर को पैसा मिल गया, वो कॉइन प्रमोट कर दो, यहाँ प्रमोट कर दो, इट्स ए स्कैम मार्केट। लेकिन एज ए ट्रेडर आई नो कि नहीं अगर स्कैम हो रहा है तो बड़े प्लेयर पैसा बना रहे हैं या बना सकते हैं, तो मैं वो चार्ट्स में दिख जाएगा। इट्स ए वेरी इजी, मतलब इजी इजी कि नहीं चार्ट्स में दिख जाएंगे सारा चीजें। क्योंकि मैं 1,000-2,000 पॉइंट का मोमेंटम नहीं करा सकता, मुझे पता है कि नहीं मैं अगर ट्रेड लूंगा हार्डली 2-3 पॉइंट भी मार्केट मूव करे आने का, तो इसका मतलब ये जो मूव करा सकते बड़े प्लेयर, और बड़े प्लेयर अगर एंट्री किए या अपना पोजीशन निकाले तो हमको चार्ट्स में दिख जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता, आप देखो मार्केट के अंदर के टॉप से गिरा है तो फिर वो चार्ट्स में दिख ही जाते हैं, आपको दिख रहे कितने बड़े मार्केट में मूव किए, इतना बड़ा मूव किया, वो चार्ट्स में दिख जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखता है, सब चार्ट्स में दिखेगा। डोंट वरी, जब आप ना मल्टीपल टाइम्स मुझे देखोगे तब आपको पता चलेगा। ओके, तो मैं बस आपको कुछ चीजें पॉइंट बताना चाहूंगा। चलिए हम लोग ना थोड़ा सा कुछ ट्रेड्स प्लान करते हैं कि नहीं क्या ट्रेड हो सकती है। पहले मैंने क्या किया, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने ये सोचा कि नहीं अगर मैं फ्यूचर में ट्रेड लूंगा,
चांसेस है कि नहीं, हाँ लॉसेस हो जाए, कुछ हो जाए तो फिर मुझे रिस्क होगा एंड ऑफ। तो मैंने क्या स्टार्ट किया था, मैंने ऑप्शन से स्टार्ट किया था डेल्टा एक्सचेंज के अंदर। ऑप्शंस, कोई भी प्लेटफॉर्म में ऑप्शंस है नहीं। ऑप्शन के अंदर इशू क्या है कि लिक्विडिटी इशू है, बायर सेलर बहुत दूर है। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, अगर मैं ट्रेड प्लान करूंगा, लेट्स से कि नहीं 500 रुपए का लॉस मैंने प्लान किया है, तो मैं इसको ना 2 टाइम्स कर देता हूँ, 1000 या 2000 का भी रिस्क हो सकता है। और मुझे पैसा अगर मिलेगा तो 1:1 ही मिलेगा, क्योंकि मैं ऑप्शन इन द मनी नहीं कर रहा था, मैं सेफ साइड रख के कर रहा था। सो दैट क्या होगा, मुझे कुछ नहीं तो $400-500 अगर मिलना स्टार्ट हो गया, 1000 मिलना स्टार्ट हो गया, इसके ऊपर ही मैं फ्यूचर कुछ ट्रेड ले लूंगा। मैंने ये सोच के स्टार्ट किया था। अगर आज के डेट पे लेट से मैं अगर ऑप्शन सॉर्ट करूंगा यहाँ पे, तो मैं कहाँ सॉर्ट करूंगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कितने लोगों को पता है ऑप्शन सेलिंग मेरे लिए कितने में क्या एट ए टाइम दोनों लेग